संभाल के रखना। और आपके लिए भाई देवेंद्र के लिए मेरे मन से मेरे दिल से शुभकामनाएं चाहिए। एक बार सभी जितने भी सम्मानित हमें भाई जो आज के मुख्य अतिथि हैं चंद्रशेखर आजाद, इस दुनिया में तो ही आजाद हुए हैं एक हिंदुस्तान की आजादी के लिए, एक शोषित और मुस्लिमों की पिछड़ों की आजादी के लिए चंद्रशेखर भाई को अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। विधायक तो चुनाव लड़े तो वो भी बोलना चाहते थे, बिजनौर से आए विधायक की माफी चाहता हूँ। अब मैं चंद्रशेखर भाई आए, भाई लोगों पीछे का थोड़ा सुनेंगे सब लोग, पीछे का सभी में पीछे का सुमित त्यागी है, सुमित त्रिपाठी है जो मौलाना अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष है। सभी साथियों से धन्यवाद। और मैं चंद्रशेखर जी अब आइए, दलित, गुर्जर, ओबीसी और पिछड़े का एक गठजोड़, इसका नहीं है उत्तर प्रदेश में कोई तोड़। आइए और खैर मकदम करता हूं, माइनॉरिटी मुस्लिम कह दिया। देखिए अभी मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। अभी तो मेरे गुर्जर परिवार के लोगों को जय भीम बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस दिन आप जय भीम को समझ जाओगे तो आप जय भीम करोगे, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। याद रखना नौजवान 5 मिनट मुझे दे दे, मैं माफी चाहते बताता हूँ कि कल मऊ का रैली है, मेरी ट्रेन और ट्रेन की वजह से, क्योंकि मैं आते मुझे नहीं पता था इतना प्रेम, मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र में प्रेम करते हैं, मुझे ये क्या पता था कि आप मेरठ वाले ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आपने हमेशा जहां जाता है उतना प्रेम मिलता है। आज आपने फिर एक उम्मीद जगा दी कि अगर आखिरी सांस के बाद भी कोई सांस बचेगी तो भी लड़ता होगा, हिलूगा नहीं। परम पूजनीय बाबा साहब को नमन करते हुए और जितने भी बहुजन महापुरुष सबको नमन करते, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, ज्योतिबा फुले महाराज, पेरियर साहब, बिरसा मुंडा और आज राजा मीर भोज के वंशजों में जिनको कुछ नाम दिए हैं पिछली सरकारों ने और पिछले जो अंग्रेज रहे, अंग्रेजों की सरकारें तब। देखिए शांत हो जाइए, मुझे पता है बहुत जरूरी हो, शांत हो जाइए, आप काम की बात सुनिए। मिहिर का मतलब होता है उर्दू में, संस्कृत में सूर्य। तो राजा मिहिर भोज के जो वंशज हैं, ये पत्रकार बंधु भी आजकल सरकार की तरफ से चलते हैं, बहुत कठिन मामला चल रहा है। तो राजा मिहिर भोज के जो वंशज हैं, मैंने बताया मिहिर को संस्कृत में कहते हैं सूर्य। और जब अंग्रेजी शासन था तो क्रिमिनल ट्राइब का नाम दिया गया गुर्जरों को, अंग्रेजों ने, बदमाश समुदाय। और फिर जब उन्होंने आजादी की जंग लड़ी तो उनको कहा गया बागी, कि गुर्जर बागी होता है। तो एक बार आपने पूरी ताकत लगा के गोरे अंग्रेज भगाए थे, एक बार थोड़ी सी और ताकत लगा दो, एक बार काले अंग्रेज मेरे साथ मिलकर भगवा दो, जिन्हें गुर्जरों का त्याग नजर नहीं आता, जिन्हें गुर्जरों के नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नजर नहीं आता, जिनको गुर्जरों की किसानी नजर नहीं आती, जिन्हें गुर्जरों की वो लाशें नजर नहीं आती जो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते और मरे थे। आज भी बहुत सारे लोगों ने जेल काटी, सरकार इनकी है, हम
बार बार हिंदू हिंदू चिल्लाते रहे, अब बताओ कौन है हिंदू। उन्होंने 2 दिन में प्रस्ताव पास करके जिसको देना था दे दिया, तुम्हें क्या मिला? समझना पड़ेगा, ये लड़ाई हक अधिकारों की है और ये लड़ाई है इस देश में आज तक भी। ये कहते पिछड़े, हम चिल्ला चिल्ला कहते कि पिछड़े भाई हो, एक हो जाओ, साथ आ जाओ, झंडा भी मजबूत है, डंडा भी मजबूत है। तुम एक बार हाथ बढ़ा के देखो, आज तुमने चौधरी साहब का हाथ हमारे हाथ में दिया, अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि गोड़ देवेंद्र का हाथ आपके हाथ में दिया, तो हम जवान देते हैं, जवान के बड़ा पाबंद है चंद्रशेखर। हाथ आपने पकड़ा और हमने पकड़ लिया। अगर देवेंद्र जी छुड़वा ले हमारा भाई तो बहुत बढ़िया बात है, वरना हम तो छोड़ेंगे नहीं, पूरी उम्र नहीं छोड़ेंगे। और जो उम्मीद तुमने लगाई होगी, जो उम्मीद मेरे गुजर समाज के भाइयों लगाई होगी कि देवेंद्र को जिम्मेदारी मिलेगी, तो ऐसी जिम्मेदारी भी दूंगा कि आप गर्व करोगे। सम्मान देने की बात है, हम नेतृत्व देंगे, आगे बढ़ के खड़ा हो कि हमारा भाई लड़ाई लड़े। हम तो हमारे ये जो नौजवान खड़े हैं, गुजर समाज के लोगों के साथ रहोगे नहीं रहोगे? हाथ उठा के बताओ एक बार। जहां पसीना गिरेगा खून दोगे नहीं दोगे? तो हम तो मजबूत हैं, बस अपने मजबूत भाइयों का हाथ पकड़ रहे। अब आगे जिम्मेदारी आप लोग। मेरा समाज भी हाथ उठा दे भाई, साथ रहोगे नहीं रहोगे? देखो, लोग बहुजनों की बात करते हैं, मैं बहुजनों को जोड़ने के लिए आया, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपस में अगर आप ना लड़ो तो दुनिया की किसी ताकत में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो आपसे आपके हक अधिकार छीन ले। हमेशा से हमें लड़ा के, भाई भाई को लड़ा के ये लोग राज कर रहे हैं, अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो। अब हम ना तो अपने लोगों को फूट डालने देंगे। व्यक्तिगत झगड़े किसमें नहीं होते, हम तो आपस में लड़ते रहते हैं रोज। तो व्यक्तिगत झगड़ों को व्यक्तिगत रहने देना। आज मैं अपने लोगों से कहने आया, झगड़ा सामूहिक नहीं होने देना इनके इशारों में। झगड़ा व्यक्तिगत हो जाए, जो गलती करे सजा के हकदार आप आगे तैयार रहना भाई इसकी सजा बैठती है, और अगर इधर से हो जाए तो हमारे वाले खड़े हुए भाई ये सजा बैठती है, दूसरे को नहीं घुसने दूंगा। ये बात याद रख लो बहुत अच्छी तरह से। मेरठ में मैं जानता हूं हरामखोर को जिसने हमारे दोनों समुदायों को बिठाया, लेकिन याद रखना जिस दिन हम सरफिरों के हाथ में सत्ता आई ना, तो वो हाल करेंगे कि ढूंढना पड़ेगा कौन कहां से आया था, कौन कहां से आया। आदमी भी कड़वे नीम की तरह और काम भी कड़वे, लेकिन दवाई है, इलाज है, बेहतर ही देंगे। कोई भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इस एकता को बना के रखना और हमेशा एक दूसरे के सहयोगी बने रहना, समाज में वो नया आयाम पैदा करना। युवा मेरे साथी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके कि आने वाला समय सुनहरा हो, इसमें बहुजनों का शासन हो। और मैं एक भरोसा आज और दिलाता हूं, जिस दिन ओबीसी समाज रोड पर खड़ा हुआ आरक्षण के लिए, तो आपसे पहले आपका भाई चंद्रशेखर वहां बैठा मिलेगा जहां खड़े होंगे। बात याद रखना, मांगने से आप कुछ नहीं मिलेगा, मांगने से कुछ मिलेगा यहाँ छीनना पड़ेगा। और छीना कैसे जाएगा? अकेला आदमी छीन सकता है कोई किसे? अगर झाड़ू को सिंकों में बांट दूं तो कूड़ा हो जाएगा, अगर इकट्ठा कर दूं तो सफाई कर दोगे। इसलिए कह रहा हूं एकजुट हो जाओ, एक बार तो अपनी ताकत को पहचान लो। क्या तुम्हारे मेरे खान पीन रहन सहन में, क्या सम्मान में कोई एक दूसरे में गैर बराबरी है? तो एक जैसे लोग एकजुट क्यों नहीं हो रहे हो? तो मैं तो सिर्फ इतना कहने आया, इसको हटाना मत भाई, अपना ही भाई है, देखो इसको भी झंडा लहराने दो ना, लहराने दो। हाँ, मरने की तुझे बचाने के लिए भाई वीडियो बन गई भाई, ठीक है। मैं माफी चाहते हुए जो हमारे भाई एक स्टैंड लग रहा भाई, स्टैंड की जगह ही हमारे किसी भी समाज के लोग हैं, मैं उनसे माफी चाहते, कुछ लोगों के नाम पढ़ रहा हूँ। मेरे साथ आए बड़े भाई प्यारेलाल जाटव जी, हमारे 2 बार के विधायक बिजनौर से गाजी भाई, हमारे रिटायर आईजी ओपी सागर जी, हमारे नौजवान अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र भाटी जी, निजाम चौधरी जी, संतराम जाटव जी, पंकज जाटव जी, गुलजार सिद्दीकी, अनीस भाई, संजय जाटव, समीम भाई, हमारा एक और होनहार आकाश गुर्जर, नेमपाल गौतम जी, हमारे यहाँ के हस्तिनापुर के विधानसभा अध्यक्ष सुभाष जाटव जी, यूसुफ भाई, प्रमोद तोमर जी, अध्यक्ष जी का नाम लेके नहीं गलती अभी नहीं करूंगा, अभी और सारे लोग रहे, मैं एक बार जरा नजरें घुमा लूं। मोनू पवार भाई, विवेक सैन भाई, जयपाल भाई, साजिद भाई, नहीं अभी तो मेरे हाथ में माइक है, बोलते रहो, वो भी छोटा भाई,
राजकुमार दूधली, विकास छोटा भाई, इंद्राज प्रधान जी, जल्दी बताओ कोई रह गया तो मैं इकट्ठा करके ताकत देने का काम करूंगा। मैं रहूं ना रहूं, भीम आर्मी चलती रहनी चाहिए और बहुजन इस देश में शासन करे, ये हम लोग चाहते हैं। मेरे जैसे एक नहीं 1000 शहीद हो जाए। अगर ये कहते गुजर बागी है, अगर अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना और बगावत कहलाता है तो हम सब लोग बागी है, बगावत करते लेकिन हम अधिकार लेके रहेंगे। अभी अगर कोई रह गया हो, मास्टर फैसल भाई, अगर कोई और नौजवान रह गया हो तो सोचना आपके भाई ने दिल से नाम ले लिया, माफी चाहते हुए। हाँ, ये संजय रह गया पीछे, संजय जाटव रह गया हमारा भाई, पाटिल जी, जो भी और रह गया हो, मनीष, हाँ ये मनीष छूट गया था, मनीष गुजर हमारा, ये भी छोटा भाई है, विनोद जाटव और पूरे जितना बहुजन समाज है बेटा, सबको मैं अपनी तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, सलाम करता हूँ। जय भीम जय भीम। और भाई एक बार ये छोड़ रहे थे, इनकी भी बड़ी हिस्सेदारी है मुसलमान भाइयों की, हमें इनके लिए भी लड़ना है, क्योंकि ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि देश में कोई हमारी आवाज बनता है, तो हमें इनकी भी आवाज बनना है, हमें अपनी आवाज भी बनना है और हमें सबकी आवाज बन के आप लोगों को हिस्सेदारी भी देनी है, क्योंकि बहुजन मूवमेंट तब चलेगी जब इसमें सबकी हिस्सेदारी होगी। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी हम दे के रहेंगे और आगे बढ़ा के जिम्मेदारी से काम कराएंगे। और आखिरी बात, राजकुमार गुज्जर और रोबिन गुज्जर, सुनीत भाई अंबेडकर समिति मवाना अध्यक्ष जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी मैं 1 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आरिफ भाई मवाना वाले, सिद्धार्थ गुजर भाई और हमारे आज के अध्यक्ष विपर सिंह जी, पूर्व चेयरमैन पराग डेयरी, आप सभी लोगों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा। विश्वास दिलाता हूं, आखिरी बात कह रहा हूं कि वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले। और जो लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं ना कि 100 करोड़ दे दिए, 100 करोड़ दे दिए, 200 करोड़ दे दिए, तो भैया स्वाभिमान इतना मजबूत है कि 200 करोड़ का तो जूता भी पहनना नहीं पसंद करता। आपका भाई घबरा होगा, बिकाऊ नहीं है। मैं इस बार पाला मर्दों से पड़ा हुआ है, धर्म एडवोकेट साहब, इस बार पाला मर्दों से पड़ा हुआ है। तुम आगे आगे भागो, पीछे पीछे भागोगे। अगर इससे समझ जाओगे, सुन लो मेरी बात, आज प्रशासन के लोग भी खड़े हैं, भैया आपसे भी निवेदन है, हमारे लोगों पे अत्याचार करोगे तो भैया गलत हो जाएगा, सरकार फिर भी बदलेंगी, नौकरी आप फिर भी करोगे। बहुत सावधानी बरतना, सरफिरे लोगों की बात है। तो जो अगर इससे समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुजनों के लड़ में बहुत दम है, घबराने की जरूरत नहीं।